हर किसी का सपना होता है कि उसके सर पर छत हो। जब वो काम से थका हारा आए तो अपने घर में आराम करे अपने बच्चों परिवार के साथ। लेकिन इन दिनों मुसलमानों को लेकर जो घर गिराने का बुलडोजर का काम चल रहा है दोस्तों, बेहद ज़्यादा खतरनाक है और मुसलमानों के एक एक करके आशियाने को नेस्त नाबूद तमाम जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें डबल इंजन वाली सरकारें अपने गलत इमेज का राजनीति चमकाकर मुसलमानों के घरों को तोड़ने का बराबर काम कर रही हैं। मुसलमान और उनके बच्चे बेघर हो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन तरस किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी चीख, इनकी पुकार, इनकी तरस इन बीजेपी के नेताओं के कान तक पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने जो नैरेटिव सजा कर रखा है, बस उसी के अकॉर्डिंग मुसलमानों की दुकानें, उनके नाम, उनके घर, उनकी महिलाएं, उनके बच्चों, उनके मदरसों, उनकी मस्जिदों पर टारगेट करके बुलडोजर चल रहा है बेबाकी से, धड़ल्ले से, और मुसलमान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वजह है मुसलमानों में शिक्षा की सबसे ज़्यादा कमी, और ये कमी मुसलमानों को ले डूब रही है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि मुसलमान राजनीति से बिल्कुल बाहर है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर राजनीति में कोई भी मुसलमान का बड़ा नेता होता तो आज मुसलमानों के आशियानों पर यूं बुलडोजर चलकर बच्चों की अरमानों पर पानी न फेर रहा होता। दोस्तों, ऐसी कितनी मिसालें आपको दे दूं कि मुसलमानों के घरों को ढूंढ ढूंढ कर, छांट छांट कर बुलडोजर चल रहा है। ये तो मैं उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड और तमाम जगहों की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले सामने हैं जहां पर हाई कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों के भी घर तोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया दोस्तों, ये तमाम लोगों ने देखा किस तरह से मुसलमान पाई पाई जोड़ जोड़ कर एक घर की तामीर करता है और बाद में इस घर को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलाकर उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये वही मुसलमान है जो बच्चों का पेट काट काट कर घर का निर्माण करता है, पूरी जिंदगी घर बनाने में, आशिया बनाने में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आती है, ये जो मनुवादी सरकार है जो केवल और केवल मुसलमानों से नफरत एजेंडा फैलाई हुई है, मुसलमानों को न दुकान रखने देगी, न मकान रखने देगी, न उनके मदरसे शिक्षा पर कुछ वो पढ़ पाए या राजनीति में उतर पाए, उन सब पर बुलडोजर चल रहा है। बड़ी ही बेबाकी और धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ द मुस्लिम की खबर है कि लोकेशन मुंब्रा, ठाणे, महाराष्ट्र में टीएमसी ने खान कंपाउंड में अवैध निर्माण का हवाला देते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 17 इमारतों को गैर कानूनी बताकर गिराया जा चुका है। वहीं ये कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। दोस्तों, कोर्ट के आदेश है कि ये घर जो है वो अवैध जमीन पर बना हुआ है और इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन जो सरकारें जमीनों पर बने मकानों को बनने ही क्यों दे रही हैं? क्या उन अधिकारियों के मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा जो मकान बनते कान में रुई डालकर बैठे हुए थे, जिन्होंने आंखों से देखा नहीं था कि ये जो मकान बन रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, क्या ये लोग आते जाते कहीं भी इन लोगों की ड्यूटी थी? इन लोगों ने देखा कि जो मकान जमीन पर बन रहा है वो अवैध तो नहीं, मकान बनने दिया गया। 35-35, 40-40 साल तक लोग उसी मकान में रहे और अब वही मकान अवैध हो गया है और ऑर्डर भी हो गए हैं और वो मकान टूट रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं क्या बताऊं, देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मेरठ में भी
35 साल पुरानी दुकानों को तोड़ा गया, उसमें जिन लोगों की दुकानें थे वो बीजेपी के नेताओं की और ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करने वालों की दुकानें थी और दुकानों को इस तरह से 22-23 दुकानों को तोड़ना जाना था। और जब दुकानें पहली ही दुकान टूटी तो वहां पर हाहाकार मच गया। लोग धरने पर बैठ गए, लोग सरकार की आलोचना करने लगे, लोग कहने लगे कि अब बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, मुस्लिम स्पेस की खबर है। डॉक्टर निशी गोयल ने 35 साल से कॉम्प्लेक्स में क्लिनिक चला रही, तो उन्होंने कहा मेरठ उत्तर प्रदेश में 35 साल पुराने सेंट्रल मार्केट के अवैध अतिक्रमण को पूरा जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर ने 22 दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इनका साफ कहना है कि इतने सालों से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, 35 साल हो गए और बीजेपी आते ही लोगों ने बुलडोजर चला दिया। दोस्तों ये तो थोड़ी सी बात हो गई, लेकिन ढूंढ कर अगर आप काउंटिंग करें तो जबरदस्त जिनके घर बहुत बड़े बड़े पैसे लगाकर झुग्गी झोपड़ियाँ, दलितों की, मुसलमानों की, तमाम लोगों की झोपड़ियाँ लोग चला रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की एक और खबर आप देखिए कि चलेगा बुलडोजर तो आएगी रेहड़ी कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारी रेहड़ी थोड़ी है। हरियाणा बुलडोजर गरीब लोगों की सब्जियों की रेहड़ी रौंदने के काम आते हुए, यानी बहादुरगढ़ के बहादुर एसीपी ने सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले गरीब लोगों की सब्जियों पर बुलडोजर चलाकर रील अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर डाली। दोस्तों ये चल रहा है देश में, यानी किसी को मकान तोड़ना, रेहड़ी ठेड़ी तोड़ने का वीडियो बनाया जाता है और सीधे इंस्टाग्राम पर लगा दिया जाता है। दोस्तों ये सोचिए कि एक एक तिनका जोड़ करके लोग मकान बनाते हैं और वही मकान जब टूट जाता है तो सोचिए क्या गुजरती होगी। ऐसे न जाने कितनी मस्जिदें, कितनी मुसलमानों के घर, कितनी झोपड़ियां दलितों की तोड़ दी गई बुलडोजर और अवैध निर्माण के नाम पर। अब दोस्तों एक वीडियो ऐसा आया है इसी मुंब्रा थाने महाराष्ट्र का कि कलेजा कांप दे। यहाँ पर मुस्लिम बच्चे जो एक गेट के पीछे खड़े हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं, दोस्तों कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है, हमारा घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। क्या आप इन रोते हुए बच्चों को देख सकते हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर टीएमसी द्वारा खान कंपाउंड में इमारतों को गिराने से पहले अपने घरों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सभी के लिए है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम रहवासियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक तरफा सुनवाई करने लगे तब क्या हो। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बात है और ये जो द मुस्लिम की खबर है, कहा यह जा रहा है कि ये बच्चे जो अधिकारी वहाँ पर उनका घर तोड़ने के लिए आए थे, ये बच्चों का वीडियो कलेजा कपा देगा। ये मुस्लिम बच्चे रो रो कर कह रहे हैं कि अगर उनका घर टूट जाएगा तो वो कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे उनका पढ़ाई होगी, वो स्कूल कैसे जाएंगे। किसी का भी कलेजा कांप जाए, लेकिन निशाना तो मुसलमान ही बनेगा, क्योंकि उसे तो बता दिया गया है कि मुसलमान ठीक नहीं है इस देश में और अवैध करार करके उनकी दुकानें हैं, उनके मकान हैं, उनके मदरसे हैं, उनके स्कूल हैं, उनका कारोबार है, सब धड़ाले से तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, जिसको नेस्त नाबूद कहते हैं। उसी तरह से मुसलमानों को बर्बाद करने का एक मुहिम चला रखी है। चाहे वैध निर्माण से आप घर तोड़ दीजिए, बुलडोजर रात में आरोप लगे, अपराधी घोषित भी ना हो, ओनली आरोप लगे और सुबह बुलडोजर जाके उनका घर तोड़ दे। ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है और इनके मकान अवैध हैं इसलिए तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों की चीख पुकार और दर्द साफ इनकी आवाज़ों में सुनाई पड़ता है कि मकान अगर नहीं होगा तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी। इन्हीं बेटियों का हवाला देकर सरकार और इस देश में कानून हिफाजत की बात करता है, हिफाजत से रहने की, सशक्तिकरण के साथ महिलाओं की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है। वहीं जब इन बेटियों के आशियाने पर बुलडोजर चलता है और बेटियां तड़प जाती हैं और कहती हैं कि हम स्कूल
कैसे जाएंगे और हमारा घर नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे। ये सब कुछ आंखों से देखा जा रहा है, सहा जा रहा है, लेकिन सारी दुनिया खामोश है और आदेश आ जाते हैं कि इमारतें तोड़ी जाएंगी। उन इमारतों को ढूंढ ढूंढ कर, छांट छांट कर इमारतें तोड़ी जा रही हैं और वो ख़ास इमारतें किसी ख़ास पहचान वालों की हैं, जिनके सर टोपी हो, जिनके सर नकाब हो, जिनके सर खान, सलमान, मुसलमान हो। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आप इस पूरी वीडियो पर क्या सोचते हैं। नमस्कार।